नमस्कार। कभी इस तरह मेरे हम नफस, कभी इस तरह मेरे हम नफस, सभी चाहते मेरे नाम कर। अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर। मेरे दिल के साए में आ जरा, मेरी धड़कनों में कयाम कर। ये जो मेरे लफ्जों के फूल हैं, तेरे रास्ते की ये धूल हैं। कभी इनसे सुन मेरी दास्तां, कभी इनके साथ कलाम कर। फराज साहब कहते हैं और बहुत खूबसूरत कहते हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं, शी इज एमिनेंट राइटर। बहुत सारे पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया है, लिखती हैं। उनके बहुत सारे नाटक लिखे हैं, उनके नाटकों पर फिल्म्स भी बन चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रिफत शाहीन जी का। बहुत बहुत स्वागत रिफत शाहीन जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने इस इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, मुझे दावत दी। तो इसके लिए काजल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आई। तहे दिल से शुक्रिया। और मेरा जो सवाल है पहला, जो मैं अपने यहाँ आने वाले सभी मेहमानों से पूछती हूँ, तो मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जो आपका अदबी सफर की अगर हम बात करते हैं तो कैसा रहा, किस तरह से शुरुआत हुई आपकी बनारस से लखनऊ तक का सफर, क्या कहेंगी? मेरा अदबी सफर तो बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गया था, और वो इसलिए कि मेरे खून में शायरी थी, अदब था। अ, मेरे जी। फादर उस मेरे फादर एक उर्दू में कहते हैं कि एक अजीम शायर और अजीम राइटर थे। तो मैं उन्हें बचपन से पढ़ती थी, सुनती थी, देखती थी, और बस उन्हीं की छाया में, उन्हीं की छाँव में बैठ के मैंने पढ़ना शुरू किया। और धीरे-धीरे जैसे बड़ी होती गई, इसमें निखार आता गया। बस यहीं से शुरुआत हुई मेरे सफर की। और जी। लेखन के लिए अगर मैं कहूँ तो इसमें एक बहुत ही अजीब सी दास्तान है। चूंकि मैं जी। बनारस की रहने वाली हूँ, तो बनारस में एक मंदिर है, पिशाच मोचन उसको बोलते हैं, पिशाच मोचन मंदिर। जी। तो वो मेरे घर के आसपास था। मैं जब स्कूल जाती थी तो उस मंदिर के पास थोड़ा सा रुकती थी, क्योंकि उस मंदिर पे भित्ति चित्र बने हुए थे, जी। और उन चित्रों को मैं बहुत गौर से देखा करती थी। और मैं जब शायद 7 या 8 साल की थी, तो मैंने उन चित्रों को देखकर एक बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखा और चंदा मामा में भेज दिया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो छप भी गई, वो कहानी। और बस वहां से मैं मुझे इतना उत्साह मिला कि बस यहीं से मेरा सफर शुरू हो गया। कितने साल की थी जब आपकी पहली कहानी छपी चंदा मामा में? मैं 8 साल की थी। ओह! क्या बात! क्या बात! जी 8 साल की उम्र में आपकी पहली कहानी, कमेंडेबल। जी जी तो फिर आपका ये सफ़र चलता रहा और उसके बाद आप लिखती रहीं। तो जी। लेखन की अगर हम बात करते हैं, आपने शायरी की बात कही, तो क्यों ना हम पहले आपसे कुछ सुनें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ? जी। जी जी। मैं जो मेरे 2-3 शेर बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हैं, तो मैं हुँ, वही हुँ। सुनाना चाहती हूँ आपको। कि एक जी। मतला और एक शेर है कि अर्ज किया है कि शेरो सुखन में उसके मेरी दास्तान है। वाह! शेरो शेरो सुखन में उसके मेरी दास्तान है। ये कौन अजनबी है जो यूं मेहरबान है। और शेर देखिएगा कि उतरन से आ रही है महक लम्से यार की। वाह! उतरन आदाब। उतरन से आ रही है महक लम्से यार की। धोबन इसे न धो ये मेरा इत्रदान है। वल्लाह! शुक्रिया नवाजिश। और एक हुस्न लाजवाल है मस्जिद के रूबरू। एक हुस्न लाजवाल है मस्जिद के रूबरू। ऐ शेख कलमा पढ़ के कड़ा इम्तिहान है। आहा! तो ये मेरी बहुत गजल बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया नवाजिश। जी। जी
हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से उनको सभी को खुशामदीद कहना चाहूंगी। हमारे साथ मनोज बिसारिया जी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाला शर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशोक भौमिक जी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। लिखते हैं अशोक भौमिक जी, लिखते हैं कि नाटक भी मंचन किया है आपने जी, इस पर बात करेंगे। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन अदाकारा है रंगमंच की, आकाशवाणी की। बहुत बहुत स्वागत सुचित्रा जी। हमारे साथ शहजाद हुसैन साहब जुड़े हैं, कश्मीर से मीडिया कर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मुश्ताक अली अहमद खान साहब जुड़े हैं कश्मीर से, लिखते हैं नमस्कार रिफत जी, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। हमारे साथ शहजाद हुसैन साहब तो है ही, और मुश्ताक अली साहब लिखते हैं, अली अहमद खान साहब लिखते हैं, रिफत जी बहुत खूब, बहुत ही शुरुआत जो आपने इतनी खूबसूरत गजल से कही करे की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अशोक भौमिक साहब लिखते हैं, हम आपकी गजलों पे, आपकी कविताओं पे फिर से आएंगे, आपकी शायरी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले नाटकों की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? जी, आपके नाटक, आपके जो लिखे नाटक हैं उन पे हम जानना चाहेंगे। रंगमंच से मैं जी मैं रंगमंच से 2005 में जुड़ी, और उसके बाद मैं रुकी नहीं है। मैंने 2005 से 2018 तक मैंने कई नाटक अपने राइटिंग और डायरेक्शन में मैंने कई नाटक लखनऊ को दिए, जिसमें मेरा सबसे जो मेरे पॉपुलर नाटक रहे उसमें कश्मीर की एक शायरा थी जो पूरी दुनिया उन्हें जानती है, हब्बा खातून जी। तो वो नाटक मेरा हब्बा खातून की जिंदगी पर था, और उसका नाम भी मैंने, उसका टाइटल भी हब्बा खातून ही था। और ये बहुत बहुत मकबूल हुआ, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत पर था, उनकी बायोग्राफी थी, एक तरह से बायोपिक थी, तो वो बहुत फेमस हुआ। उसके बाद मैंने एक पानीपत के जंग को लेकर एक स्टोरी जो इब्राहिम लोदी की जिंदगी पर थी, उसपे मैंने गुलनार नाटक किया। और उसके बाद मेरा कन्या भ्रूण हत्या पर मेरी आत्मजा के नाम से एक नाटक था, वो बहुत फेमस हुआ। और इस तरह से नाटक तो कई हुए, लेकिन ये 3-4 जो थे वो मील का पत्थर रहे और बहुत मकबूल हुए। लखनऊ की सरजमी पे इन सारे नाटकों ने बहुत धूम मचाई। जी, तो आपके कुछ नाटकों पे, आपकी कहानी पे फिल्म भी बनी है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम। जी, मेरे नाटकों पे तो नहीं बनी है, लेकिन मेरी एक कहानी घुटन थी, उस घुटन पे तमिल फिल्म बनी है, तमिल लैंग्वेज में उसे बनाया है। वो तवाइफ की जिंदगी पर, बनारस में एक जगह है दाल मंडी, वहां कभी तवाइफें हुआ करती थी, तो उनकी जिंदगी पर बेस्ड वो कहानी थी, जिसे एक तमिल डायरेक्टर को बहुत पसंद आई और उन्होंने ले लिया, उस पर तमिल में बनी है, जो यूट्यूब पर है वो। जी जी। तो अब अगर हम पुरस्कारों की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, ये बात इसलिए कर रही हूँ कि अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में आप हमें खुद ही बताएं, क्योंकि पुरस्कार जो होते हैं आपको एक बूस्ट देते हैं, आप और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके कंधों पर कि हमें बेस्ट से बेस्ट देना है। तो क्या कहेंगी आप? हम ये आपसे ही जानना चाहेंगे। जी, अवार्ड्स तो बहुत मिले, और अवार्ड्स चूंकि उसको छोटे बड़े में हम डिफाइन नहीं कर सकते, मिलते ही रहे। अवार्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, अवार्ड ही होता है। तो मुझे सरस्वती सम्मान 2017 में मुझे सरस्वती सम्मान दिया गया। उससे पहले, उसके बाद मुझे 2018 में नजीर बनारसी अवार्ड, हफीज बनारसी अवार्ड, और इसी तरह से मुझे 2014 में मुसन्निफीन अवध, जो यहाँ का जो राइटर्स के लिए होता है, वो अवार्ड दिया गया। और सबसे अच्छी बड़ी बात उसमें ये रही कि उस अवार्ड में मेरे साथ मलिकजादा मंजूर अहमद जैसा बड़ा नाम था, उनके साथ मुझे वो अवार्ड मिला। इस तरह बहुत सारे अवार्ड मिले। अब हिंदी संस्थान से का इस साल यशपाल सम्मान मुझे दिया जा रहा है। तो बस ये मेरे जितने भी फैन हैं, जो चाहने वाले, उनकी दुआओं का नतीजा है बस।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये दुआएँ ही होती हैं जो हमेशा रंग जी, लाती हैं और बिल्कुल। दुआओं की हमेशा जी, अशद ज़रूरत रहती है। बिल्कुल, बेशक। अर्जुन कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि वाक़ई अवार्ड बूस्ट करते हैं। बिल्कुल सही अशोक भौमिक जी कि अवार्ड्स शुक्रिया। आपको आगे का हौसला देते हैं। तो जी, क्यों ना बिल्कुल। अब एक आपसे गज़ल और सुन ली जाए, तो उसके बाद बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। जी, जी, ज़रूर। तो मतलब कुछ यूँ है कि ये जो बाज़ गश्त है हिज्र की, ये सुकूत शब की नियाज़ है, इसी विर्द इश्क के हज़ीर से अब कोई सुर्ख़ रूए नमाज़ है। वाह! और शुक्रिया। और अगला शेर देखें कि दिल मुस्तरिब तेरे वस्त में, ये जो गूंज है अज़ां मगर, ये आहा! पुकार मैंने ये दर दिल मुस्तरिब तेरे वस्त में, ये जो गूंज है अज़ां मगर, ये पुकार दैर ओ हरम नहीं, मेरे क़ल्ब व जान का साज़ है। और ये शेर देखिएगा बतौर ख़ास के जिसे हेज हो कोई सल्तनत, उसे बादशाही से रब्त क्या। जी, जिसे हेज हो कोई सल्तनत, उसे बादशाही से रब्त क्या। मुझे गज़नबी से गरज नहीं, मुझे जुस्तजूए अयाज है। वाह! और वाह! बहुत शुक्रिया, नवाज़िश करम। बहुत बहुत खूबसूरत। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि आप उर्दू में लिखती हैं, इतना खूबसूरत लिखती हैं। लेकिन आपने जो आपकी जो तालीम की अगर हम बात करें, तो वो आपने हिंदी में आपने मास्टर्स की है। क्या कहेंगी इसके लिए? जी, मेरा शुरू से रुझान रहा कि मैं हिंदी और संस्कृत में अच्छे से तालीम हासिल करूँ। मेरे फ़ादर चूँकि उर्दू वाले थे और उर्दू घर का माहौल थी। लेकिन जी, ये जो संस्कृत और उर्दू से लगाव रहा, हिंदी से लगाव था, ये भी मेरे फ़ादर की ही देन है। मेरे फ़ादर हमेशा मुझे वेद की ऋचाएँ सुनाया करते थे। वाह! तो मुझ तो मुझे कहीं न कहीं ये था कि मैं भी इसे पढ़ूँ, और इसलिए मैंने हिंदी और संस्कृत को लेके अपना सफ़र, तालीमी सफ़र शुरू किया। और उर्दू तो घर के माहौल से थी, वो वैसे ही मिल गई मुझे विरासत में। क्या बात! क्या बात! अगर आप जैसे जैसे आपने कहा कि उर्दू आपका हिंदी में और संस्कृत में भी आपका बहुत रुझान रहा है, तो अगर आपने जी, हिंदी में कोई कविता लिखी हो, तो हम वो भी चाहेंगे कि ज़रूर हमें सुनाएँ। जी, लिखी तो है चलिए कविता। उससे पहले जी, जी, उससे पहले जब तक आप कविता को ढूँढती हैं, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि हम अगर हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी कौन-सी किताब है हिंदी साहित्य में, कौन-सी ऐसी पुस्तक है जिसने आपको बहुत गहराई तक मुतासिर किया है? आपका कैमरे से आप हट गई हैं। हम आपको देख दीदी, नहीं पा रहे यहाँ पापा वाला से। फ़ोन ना। आपका कैमरा हट गया है। तो अभी जी, जी, जी। जी, वापस आ जी, गई जी, आप, जी, बहुत शुक्रिया। जी, जी, तो जी, मैं जी। ये कह रही हूँ कि ऐसी कौन-सी किताब है जिसने आपको बहुत गहराई से मुतासिर किया है? हिंदी में ऐसे हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो? हिंदी साहित्य में तो जो अभी रिसेंट हमारा अनुवाद आज ही आया। इत्तेफ़ाक की बात ये है कि आज आपने मुझे ये मौका दिया और आज ही हमारी किताब छप कर आई है, राधा माधव। जी, तो इस बहुत ये खूबसूरत। किताब, जी, ये उर्दू अनुवाद है। और ये श्री उद्भ्रांत जी से जब मेरी मुलाकात हुई 2015 में, तो मैंने ये किताब पढ़ी, इस उसको पढ़ा मैंने। और मुझे उसी वक़्त ख़्याल आया कि क्यों ना इस पे काम किया जाए। जी, और इतना ज़्यादा मुतासिर किया इस किताब ने मुझे कि मैं कई साल इसके बारे में सोचती रही। और 2018 में ये किताब पे मैंने इस पे काम शुरू कर दिया। सॉरी, 2019 में। और जी। आज उसका रिजल्ट सामने है कि आज वो राधा पब्लिकेशन दिल्ली से छप कर आ गई है। और मेरे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि मेरी 2 साल की मेहनत आज मंजर आम पर है। क्या बात! बहुत ही खूबसूरत किताब भी है क्योंकि हमने इस किताब को पढ़ा है, इस किताब पे हमने नाटक किया। बहुत खूबसूरत काव्य में लिखा है पूरी किताब। तो आप क्या कहेंगी जब आपने इस किताब को अनुवाद किया उर्दू में? क्योंकि बहुत जी, जी, शुद्ध हिंदी में लिखी गई किताब है ये, शुद्ध हिंदी में जी, जी, है। तो आप क्या कहेंगे कि कितना चैलेंजिंग लगा? जी, जी। चैलेंजिंग तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद चैलेंजिंग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इस किताब के साथ एक बड़ी बात जुड़ी रही है, और वो ये कि
जब मैं इसको करने बैठी तो ऐसा लगता था कि ऊपर से कहीं से कोई दिव्य शक्ति है या गैब से मुझे कोई मदद मिल रही है, और मैं क्या बात। करती चली गई। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मैंने अनुभव किया है। और इस अनुवाद के बीच-बीच में मैं खुद हैरान हो जाती थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, बिल्कुल। सुचित्रा जी, जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुचित्रा जी ने इस नाटक में राधा का किरदार निभाया है और ये बहुत ही मकबूल भी हुआ है, लोगों ने इस नाटक को बहुत पसंद किया है। तो इस नाटक में कोई ऐसी बात, इस नाटक से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? ख़ास तौर पे मैंने सुना है जिसमें होली का आपने ज़िक्र किया है, जो आपने अनुवाद किया है होली के जी, राधा जी। और कान्हा के, उसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें बताएँ। जी, जी। चूँकि होली का मौसम है और इसमें राधा माधव के होली का ज़िक्र ना हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कहीं कुछ छूट जाएगा। तो जी, बिल्कुल। मैं अपने अनुवाद का थोड़ा-सा हिस्सा सुनाना चाहती हूँ जी, जी, होली बिल्कुल। पर। जी। होली होली प्रसंग जो इसका है। हुँ, हुँ। यादों के मौसम में मस्ती के सरशारी के बहुत से रंगों से भरी मन की अलबेली पिचकारी, लबरेज पिचकारी से दसों सिमत रंग बिखरती, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दोनों पहर वाली बरसाने की बेपनाह मसर्रत देने वाली आई है होली। क्या बात! सन, संदल से ज्यादा मुअत्तर ब्रज की मिट्टी ही बन जाती है वहां गुलाल, और आबे जमुना के भीगे टेसू के फूलों से बरसता था जैसे पीला रंग, मुझे ब्रज की गोपियों को और तुम्हें रंगने के लिए एक ही रंग में। बहुत खूबसूरत। और फिर तुम्हारे लबों से हमेशा लगी रहने वाली तुम्हारी शरीर बंसी तुमसे ही छीन कर तुम्हारी नाजुक पुष्ट पर उसी से वार किया था मैंने, और तुम अपनी इस राधा बंशी के इश्किया मजहब से अनोखी इबादत वाले हर नई चोट पर खूब खूब होते थे खुश, खिलखिलाकर। रूह की दुनिया में रवा और रूहानी ख्याल के क्षीर सागर में निकलने वाली अपनी संजीदा गुफ्तगी की गंगा को करते हुए मुलतवी जमुना की रवा दवा लहरों के रस भरे अक्स से मुझे भिगोते हुए धाराधार। वाह! शुक्रिया। और भागते छुपते कभी आंख मिचोली और लुका छिपी खेलते, कितना पुरलुत्फ था वो नजारा, नादिरो बेनजीर, जिसे देखकर बरसाने की सारी गोपियां अपनी अपनी काशाने से निकलकर दो डंगर हाँकने के लिए रखे बड़े बड़े लठ लेकर जा पहुंची नंद की चौपाल। और वही वाह! मौजूद और वही मौजूद ग्वालों के पुष्ट पर लगी बरसाने बंसी की तरह। ग्वालों के पुष्प पर पटी लाठियों की गूंज तब्दील होती जाती बंसी की धुन में। लठ मार होली तो थी वो बस कहनों को, हकीकतन मेरी इजाद करता माधव की बंसी से उसी की पिटाई करने वाली उल्फत की होली थी। वाह! उल्फत की होली, खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपने अनुवाद किया, इतना खूबसूरत। उर्दू तो है ही ज़बान शीरीं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही जी खूबसूरत। जी तो जी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो अदबी सफ़र रहा है, उसमें जी जी। आप पर्सनल ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासिर रही हैं या किसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर की बात अगर मैं कहूँ तो मैं अपने वालिद साहब, अपने पिताजी, अपने पापा से थी। हुँ, हुँ। और मुझे मुझे यहाँ तक पहुंचाया है अगर किसी ने, तो वो मेरे हस्बैंड थे, जो हाँ, अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे, मैं बहुत छोटी थी, मैं हाई स्कूल में थी जब मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और जब मैं अदब के आसमान पे एक सितारा बन गई, तो वो खुद सितारा होकर चले गए इस दुनिया से। बस मेरा सब कुछ जो भी आज मेरे पास है, सब उनकी देन है। अ, जिंदगी बड़े अजीब अजीब से रंग दिखाती है इंसान को। बिल्कुल, ज़िंदगी ही है, हमें पता नहीं अगले जी पल में क्या होने वाला है। जी जी। अशोक भौमिक साहब लिखते हैं, शब्द कम पड़ गए हैं आपकी तारीफ़ के। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया बहुत अशोक जी। नवाजी।
हम कहते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि जो लेखन है वो साहित्य सर्जन की अगर हम बात करते हैं, उसकी एक बहुमूल्य धरोहर है। आप क्या जी कहेंगी? बिल्कुल, साहित्य एक धरोहर है। और होता भी यही है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हमारे पास बहुत सारी चीजें हो, जो भी है वो एक वक्त के साथ खत्म होता है। चाहे वो बिल्कुल। इंसानी चाहे वो इंसानी पैकर हो, हुस्न जमाल हो, पैसा हो, सब कुछ एक दिन वक्त के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन ये जी। साहित्य एक ऐसी धरोहर है कि हमारे जाने जी। के बाद भी पुश्त दर पुश्त सदियों तलक वो और जवान और जवान और जवान होता है। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सुचित्रा गुप्ता जी, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि राधा माधव में उन्होंने राधा का किरदार निभाया था, जी लिखती जी। हैं कि आप उर्दू में इसको जो तजुर्बा जो अनुवाद तर्जुमा। करके आप सुना रही थी, तर्जुमा करके जो उसका सुना रही थी, तर्जुमा करके, तो कह रही कि मुझे भी नाटक के सीन याद आ गए, क्योंकि हमने हिंदी में किया है इस नाटक को, तो जी बिल्कुल जी जी बहुत जी ही खूबसूरत आंखों के सामने वो मंजर घूम गया। बहुत शुक्रिया। सल्ला जी मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी बिल्कुल, सल्ला जी की जो जिंदगी है उसके उसको पता नहीं कल पल में क्या होने वाला है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपका ये जो सफर चल रहा है, इसमें मोस्ट चैलेंजिंग लम्हे की अगर हम बात करते हैं, वो कौन सा रहा है आपकी जिंदगी का? चैलेंजिंग लम्हा अगर जाती जिंदगी से जुड़ी बात करूं तो वही था कि हस्बैंड के लेखन जाने के लेखन से बाद जुड़ा, लेखन से जुड़ा है ले आपका, वो तो जाती, हमारे पास बहुत से ऐसे चैलेंजिंग चीजें आती हैं कि हमें लगता है जी कि जी खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन जब हम किसी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े होते हैं, जिस तरह से आप अदब से जुड़ी हैं, आप लेखन से जुड़ी हैं, तो उसमें कोई ऐसा लम्हा जिसमें लगा हो आपको कि जहन में लफ्ज नहीं आ रहे, आगे कैसे काम करना है, या एकदम राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं वो हो गया, जी तो जी क्या जी कहेंगे? जी कुछ जी ऐसा कभी आपने फील किया हो तो बताइएगा। जी 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 ऐसा तो फील बहुत हुआ, कई बार हुआ। खास करके जी। राधा माधव के तर्जुमे के दौरान ये मसला मेरे सामने आया, क्योंकि इसको हिंदी में टाइप करना था, फिर उर्दू में भी टाइप करना था। और हम्म। उस दौरान और इसको देखकर ये भी लगता था, बहुत सारे ऐसे लफ्ज थे, ऐसे शब्द थे, जो मैं सोचती थी इसका कोई बदल उर्दू में नहीं है। जो हिंदी में जितनी खूबसूरती थी उस लफ्ज में, वो उर्दू में नहीं है। वो बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले कि वो ऐसा लगा मुझे गैबी मदद मिल रही है। जैसे एक लफ्ज जी। है हिंदी में एक लफ्ज है स्वयं सिद्ध, तो जी। इसका कोई कोई भी लफ्ज उर्दू में नहीं था, कहीं डिक्शनरी में भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक लफ्ज के बिना पर पूरी नज्म खराब हो रही थी। फिर मैं सोचने बैठ गई और मुझे अचानक से एक तरकीब खुद आ गई। उर्दू में जब नए लफ्ज ढाले जाते हैं तो उन्हें तरकीब बोलते हैं। तो जी। अचानक से मेरे जहन में एक तरकीब आई, और वो लफ्ज खुद बदौलत था। स्वयं सिद्ध का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ मुझे मिला। खुद और अपने बदौलत, आप खुद बदौलत। खुद बदौ खुद बदौलत और अपने आप मिला। ऐसा लगा कि जहन में कोई डाल के कोई इल्हाम करके चला गया मुझे। वाकई, वाकई, क्योंकि जब ये, जी क्योंकि एक मेडिटेशन है, आप किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हो, ऊपर जी वाला जी आपको रास्ता दिखाता जाता है और आप उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। वो दिखता जी नहीं है, लेकिन उसका हाथ हमेशा आपके साथ रहता है, और वो हमें प्रेरणा मिलती है हमें कि हम अच्छे से अच्छा लिखें, और अच्छे से अच्छा जो जहन में बिल्कुल। हमारे लफ्ज डालते हैं, ऊपर वाला ही डालता है। युवराज शर्मा सर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंग कर्मी है, लिखते हैं सहमत। बहुत शुक्रिया युवराज सर। तो चाहूंगी एक आपकी कविता हम चाहेंगे आप जरूर सुनाएं। जी, कविता तो मैंने हिंदी में कई लिखी है, लेकिन इत्तेफाक से मुझे याद नहीं है। और मैं जी। दूसरे मोबाइल में तलाश करके सुना दूंगी। तब तक आप अपने दूसरे सवाल कर लें, जब तक ढूंढ रही हूँ मैं। हिंदी में ना सही, हम उर्दू में ही आपकी कोई गजल या कोई नज्म सुनना चाहेंगे, वही आप सुना दीजिए। जी जी जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। मैं हिंदी वाली ही ढूंढ रही हूँ कि हिंदी में मिल जाए, तो मैं आपको हिंदी वाली सुना दूँ, काफी अच्छी है। जी। जी जी। जी। थोड़ी सी मेरी कमी ये है कि मुझे अपनी लिखी चीज याद नहीं रहती। वो अच्छा, मैं अक्सर ऐसा होता है, बिल्कुल जी। जी जी एक नज्म जी। सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। बिस्तर ये मेरे हस्बैंड का ही तस्वुर है इसमें, कि बिस्तर पर फैले कपड़े और बिखरे सामान को समेटते वक्त कोई पुष्ट से थाम ले और सरगोशियां करते हुए कहे, कहाँ थी आप जाने मन।
खिलकत तो हमारी एक साथ हुई थी, फिर वस्ल की घड़ी मुद्दतों बाद क्यों आई? क्यों न मिले हम उस वक्त जब जिंदगी की सिलवटों से आजाद थी हमारे कल्ब की बयाजें। समात नाशना थी खामोश चीखों से, सागरे चश्म में नहीं उतरे थे अश्कों के शरारे। न ख्यालों की अजियतें थी, न किसी तसव्वुर की बाज़गश्तें, न कोई ख्वाब बेकफन था, न कोई ताबीर बरहना। न रूह वाह छलनी थी न रूह छलनी थी, न एहसास मजरूह, न जज्बात मुंजमिद थे, न हवास मुस्तरिब। बोलो ना जाने मन, क्यों ना मिले हम उस वक्त? इस मासूम सवाल पर कोई क्या कहे? बस मुस्कुरा कर उस सवाली को देखे जाए और उस बिखरे कमरे में उतर आए एहसास व जज्बात के सारे सलीके। सिमट जाए वाह सारा बिखरापन सिमट जाए सारा बिखरापन उस एक मुस्कुराहट में, पिघल जाए तमाम तर मुंजमिद जज्बे, फूट पड़े एहसास के खुश्क सोते, नगमा सरा हो जाए साकित अरमा, तो मुस्कुराते लबों और जागती आंखों की बज में रक्सा हो जाए पाकीज़ा लफ्ज़। और जब कोई पा ले इसी मुस्कुराहट के सुखन में अपने तमाम तर सवालों के जवाब, तो यही इश्क है। क्या बात, क्या बात, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। उद्भ्रांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनके उन्हीं उन्हीं की जो रचना है राधा माधव के बारे में बात कर रहे थे। लिखते हैं कि जी। राधा माधव का अनुवाद अंग्रेजी, डोगरी और उड़िया में और छत्तीसगढ़ी में हुआ है। और आपने राधा माधव का बाकमाल अनुवाद किया इस काव्य का, उसके जी लिए मैं दिली शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से जी आपने कहा कि आज ही प्रकाशित होकर आया है ये अनुवाद, तो जी वाकई जी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है इसका, हमने ये नाटक भी किया है। तो अब चलते चलते एक सवाल है मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जो हम अगर नई पीढ़ी की बात करते हैं, उनके लिए आप क्या जी कहना चाहेंगी? जो लेखन के क्षेत्र में आते हैं, पढ़ना कितना जरूरी है, तालीम हासिल करना कितना जरूरी है, अगर आप किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में आना चाहते हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे आप रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से आप जुड़ना चाहते हैं, तो एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगी? क्या क्या चीजें जरूरी हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि राधा माधव का जब आपने किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया। शॉर्ट कट किसी भी चीज का नहीं है। तो अब युवा पीढ़ी जी। को क्या कहना चाहें चलते चलते? मेरा यही कहना है कि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले उस काम में मन को रमाना बहुत जरूरी है। एक जो जी, उर्दू में कहते हैं ना, मुस्तहकम इरादा करना। उसके बाद वाकई। उस चीज को हाँ, उसके बाद उसे बहुत ही मन से पढ़ना, और जब पढ़ लें, जब वो दिल में उतर जाए, तभी उस काम को करना चाहिए। वरना बेमन से सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि वाकई। लेखक जो वाकई। क्योंकि लेखक जो भी है, उसे कहीं ना कहीं तुलसीदास की इस उक्ति को अपने मन में उतारना चाहिए, स्वांतः सुखाए। अगर वाह। हम अगर मैं किसी लालच में या पैसे की लालच में या किन नामो नमूद की लालच में कोई काम करने चलूं, तो फिर उतनी कामयाबी नहीं मिलती है जितनी राधा माधव को मिली। वाकई। वाकई बिल्कुल और सही कहा। और मुझे हिंदी की ये कविता मिल गई है, मैं चाहती हूँ कि आपको ये जी सुना दूं, उसके बिल्कुल बाद। बिल्कुल 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 जी जी सुनाइए। जी जी जी। तो अर्ज किया है कि वेदना के छंद लिखूं या खुशी के बंद लिखूं, वेदना के छंद लिखूं या खुशी के बंध लिखूं, राग लिखूं, रंग लिखूं या कोई अनुबंध लिखूं। वाह। तुम ही हो तुम ही हो प्रतिबिंब मेरे, तुम ही ध्वनित हो सुरों में, तुम नयन में, तुम सपन में, तुम हृदय में और मन में। तुमसे वाह। आगे सोच पाऊं तुमसे आगे सोच पाऊं तो कोई संबंध लिखूं, आहा। तुमसे आगे सोच पाऊं तो कोई संबंध लिखूं, वेदना के छंद लिखूं या खुशी के बंद लिखूं। रचने को कोई कविता ली मसी कागज लिए पर, लेखनी की कोर कंपित हो गई स्थिर के जैसे चुप गई सारी स्याही। रिक्तियों के अंक से लिपटा हुआ संकोच कोई, हो मुखर कहने लगा क्यों पूर्ति का प्रबंध लिखूं, वेदना के छंद लिखूं। शब्द जब झरने लगे तब अक्षरों से कर प्रणय, हर वाक्य मस्ती में ढले और भावना के गीत मन की शिराओं में बहे। पर आहा। टूटता मन पर टूटता मन और वही एक मौन क्रंदन लेखनी का, सोचती हूँ द्वंद लिखूं, वेदना के छंद वाह, लिखूं। क्या बात! सोचती हूँ द्वंद लिखूं। वाह, क्या बात! बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत ही आदाब। खूबसूरत। इतनी खूबसूरत शाम के लिए, इतनी खूबसूरत
कविता के लिए, इतनी खूबसूरत शायरी के लिए, गजलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको रिफत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई और आपने इतनी खूबसूरत बातें की, खासतौर पे राधा माधव के बारे में जो आपने बातें की, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत बातें हमने रिफा शाहीन जी के साथ शेयर की, जो इन्होंने अपनी सफर के बारे में इन्होंने हमसे बात की, इनका लेखन के बारे में बात की, और जो इन्होंने अनुवाद किया है राधा माधव का, उसके जो उन्होंने कुछ छंद सुनाए। आप सभी इस सफर में हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शख्सियत के जो अगले अंक है उसमें आप हमारे साथ इसी तरह जुड़िएगा, हमें हौसला अफजाई हमें कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मॉरल सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं शख्सियत के अगले अंक में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।